नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों, छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों, छंदों को भावार्थ के साथ सुन के आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों, छंदों को पढ़कर आपने अपने जीवन में से ढाल लिया तो आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में हम आगे के चौपाइयों, दोहों, छंदों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिया राम जय जय राम। गई निसी बहुत सयन बकीजे, मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे। मैं तप वाला तोहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। आज के वीडियो में दुआ से शुरू करेंगे। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावऊ तो ही सियावर रामचंद्र की जय। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल केतु निशिचर तहाँ आवाजहि, सुकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचिन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताहू। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र की जय। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधियो रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बाधिसी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही, हरि लई गयऊ बहोरी। लई राखिसी गिरि खोह महू, माया करी मति भोरी। सियावर रामचंद्र की जय। आपु बिरचि उपरोहित रूपा, परे जाई तेहि सेज अनुपा। जागे नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। कानन गयउ बाजे चरितेहि, पुर नर नारी न जानेउ केहि। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा।
उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। नृप हर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरग सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक के दोहा और चौपाइयों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। दोहा है, मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुना बहु तो ही सियावर रामचंद्र की जय। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु सम्हारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचेहि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, संयंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। आगे दोहा है, रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गनिय न ताहू। अजहु देत दुखर बिससिही, सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा कहा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी यति रोषी।
कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहार कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुंचा इसी क्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई है गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवार में बांध दिया। आगे दोहा है, राजा के परोहित ही हरि लई गयउ बहोरी। लई राखे सिगिरी खो हमहू माया करी मति भोरी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि परोहित रूपा परेउ जाइते ही सेज अनुपा। जागे नृप अन भई बिहाना देखी भवन अति अचर जुमाना। वह पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे उगवहि जेहि जान नरानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही पुर नर नारी न जाने केहि। मन में मुनि के महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जाग जावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी पुरोहित आवा नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही कुछ गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। आगे दोहा है, नृप हर से पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों दोहर छंदों को भवाद के साथ सुने। अपने आने वाले वीडियो में इससे आगे के चौपाइयों दोहर छंदों को भवाद के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।